दोस्तों, पत्तियां जितनी सुंदर और आकर्षक दिखाई देती हैं उनको चित्रित करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन आज हम एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिसको देखकर आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से पत्तियों को बनाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पत्तियों को बनाने के लिए सबसे पहले उसका एक तना पार्ट ले लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे पत्ती को लेफ्ट साइड में बनाएंगे तो कर्व करते हुए पहले नीचे एक लेयर खींचेंगे और उसके बाद में कर्व करते हुए पहले उठाएंगे, फिर लास्ट साइड में पतला कर देंगे, फिर पतले साइड से ऊपर उठाएंगे और जो पत्ती का निकास है वहाँ पे लाके पतला कर देंगे और आगे का पार्ट जो है अंदर से आया हुआ था उसको मिटा देंगे। यहाँ पे अगर वीडियो फास्ट लगे तो स्लो भी कर सकते हैं। और उसके बाद में एक पार्ट जो आगे का पार्ट है, मान लीजिए यहाँ पे छाया पड़ रही है तो उसको बेसिकली हेचिंग के माध्यम से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो आगे के पार्ट पे छाया पड़ रही है और जो पीछे का पार्ट है वहाँ पे लाइट पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पत्ती का पार्ट एक नॉर्मल सा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में अगला पार्ट बनाएंगे जो कि राइट साइड में रहेगा। सेम वही तना बना लेनी है और उसके बाद में सेम उसी प्रोसेस में पत्ती को कर्व कर लेनी है। अब यहाँ पे पहले पतला करेंगे और ऊपर ले आके मोटा कर देंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे मोटा और लास्ट में आके पतला कर देंगे। और आगे का पार्ट क्या है, जो अंदर से पत्ती का पार्ट आया हुआ है उसको मिटा देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पत्ती हमारी क्या है वो मुड़ी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक बेसिक सा प्रोसेस है पत्तियों को बनाने का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे बिगिनर्स होते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं कि पत्ती को रियलिस्टिक कैसे बनाया जाए। तो ये बेसिक सा फंडामेंटल है, ठीक है। आगे के पार्ट को डार्क कर लेनी है और इसके बाद में एक पोजीशन में थोड़ा सा अलग बनाएंगे। सेम वही टेक्निक में रहेगा लेकिन थोड़ा सा एक बार विदाउट तने का आप देख लीजिए। पहले स्टार्टिंग में ऊपर उठाए हैं, फिर लास्ट साइड में पतला कर दिए हैं और फिर लास्ट साइड से ऊपर उभार करते हुए अंदर के साइड में पत्ती का जहाँ से निकास शुरू होता है वहाँ पे पतला कर दे रहे हैं और आगे का पार्ट है उसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो ये देखने पर होता है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आप कहाँ से देख रहे हैं और पत्ती का जो पार्ट है वो कितना मुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक पत्ती का पार्ट बनाएंगे जो कि तने पर है, वो भी आगे दिख रही है। तो आगे का पार्ट बेसिकली क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसा कि वीडियो में समझाया जा रहा है, क्योंकि इसका जो एक तरीके से पत्ती का निकास पार्ट रहेगा वो दिखाई नहीं देगा और पत्ती मुड़ी हुई रहेगी। आप रियल जो पत्ती होती है किसी पेड़ पौधे में जाकर एक बार ऑब्जर्व ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पत्तियों का पार्ट बनाया जा रहा है सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही एक नए परिप्रेक्ष्य में इसको बनाया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देना है और तने का पार्ट बीच में ही बनाना है, क्योंकि पत्ती जो है आगे के सामने मुड़ी हुई है और फ्रंट में दिखाई दे रही है। और साइड साइड में थोड़ा सा डार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पत्ती का जो मुड़ाव है एक तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कर्व लाइन में ना, एकदम सीधी नहीं है, तो थोड़ा सा साइड में डार्क कर देंगे, ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक में दिखाने के लिए। और साइड में भी कर सकते हैं जहाँ से वहाँ पे बीच में ब्रांचेस नुमा आकृति निकली रहती है। इसके बाद में जो अगली पत्ती का डायग्राम है वो है कि पत्ती थोड़ी सी कर्व है, खड़ी है, बस थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो उसको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कर्व करते हुए ऊपर थोड़ा सा मोड़ देनी है। अगर वीडियो फास्ट लगे तो उसको स्लो कर लीजिएगा। और इसके बाद में जितने भी ब्रांचेस होते हैं उनको नॉर्मली बनाना है, काफ़ी डिटेल्स वर्क नहीं करना है, बस समझना है कि पत्तियों का एक तरीके से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसा दिखाई देता है और उसको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ती है। और साइड में थोड़ा सा डार्क भी कर लेंगे। और जो अगली पत्ती बनाएंगे वो थोड़ा सा काफ़ी मुड़ी हुई रहेगी, तो उसको कर्व में बनाएंगे और ऊपर से देख लीजिए किस तरीके से आकृति को मोड़ रहे हैं। और नीचे का जो पार्ट होगा उसको जो मुड़ी हुई आकृति है उसमें मिला देंगे और ऊपर जाके फिर इसको मोड़ देंगे। और बीच का जो पार्ट है उसको भी मोड़ना काफ़ी ज़रूरी है, ऊपर से मोड़ते हुए उसको बीच में फिर से ला लेंगे। और जो सबसे ध्यान देने योग्य बातें इसमें है वो है इसके मुड़ाव का पार्ट। तो यहाँ पे मुड़ने की जो प्रोसेस है, ऊपर से थोड़ा सा, जैसा कि मुड़ तो अच्छी तरीके से गया है लेकिन वो ऊपर के पर्सपेक्टिव में टच होते हुए रहेगा, ठीक है। तो उसको अच्छी तरीके से एक बार थोड़ा सा इरेज कर देंगे और लाइनों को फिर से अच्छी तरीके से कर्व करते हुए उसको मिला लेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो हर बार गलतियां करते रहते हैं देखने के बाद भी। तो अगर आपसे ये गलतियां होती हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका अगर और जितना इजी हो पाएगा मैं इजी करके दिखाऊंगा। हालांकि अगर आपने कल के लाइव क्लास में वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइव क्लास में 5:30 पे जो डेली लाइव होती है क्लास, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। और इसके बाद में जहाँ पत्ती का मुड़ाव रहेगा थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। और अगली पत्ती है ठीक इसी के अपोजिट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीनिया का जो फ्लावर था उसकी पत्ती है। तो बेसिकली इसका जो मुड़ाव पार्ट है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से रहेगा। हालांकि इसमें बीच में जो ब्रांचेस नुमा आकृति रहती हैं वो उस तरीके से नहीं रहती हैं, तो इसको समझना थोड़ा काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे मुड़ने का जो पार्ट है इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यही सब ऐसे पार्ट होते हैं
जो चित्र को अधिक से अधिक रियलिस्टिक लुक में दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो ऑब्जर्वेशन से ही मिलता है, क्योंकि जब तक आप पत्तियों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि कहाँ से इसका पार्ट निकला हुआ है, कहाँ से मुड़ा हुआ है, तब तक आप चित्र को अच्छी तरीके से सही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए पत्ती का पार्ट जैसे मुड़ा हुआ है ना, तो ऊपर के साइड से इसके टच में रहेगा, भले ही यहाँ पे हम निकास का पार्ट कर दे रहे हैं। तो देखने का पॉइंट ऑफ जो व्यू होता है वो काफ़ी मायने रखता है। और इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो पत्ती बनाएंगे सेम वही बनाएंगे, जीनिया का ही बनाएंगे और इसको लेफ्ट साइड में मोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसका भी जो मुड़ा पार्ट रहेगा सेम वही रहेगा, ऊपर से पत्ती जो नीचे आई है वहाँ पे मुड़ गई है। और यहाँ पे जो नीचे का साइड लेफ्ट साइड इसका एक तरीके से पेटल्स रहेगा, उसको जब ले जाएंगे जो मुड़ा हुआ पार्ट है उसमें टच होगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा आर पार, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर का जो इसका प्रोसेस है मोड़ने का सेम वही रहेगा। जो बगल की पत्ती को बनाया गया है तो उसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। हो सकता है लाइनें यहाँ पे काफ़ी थोड़ा एरर हो जाएं, तो उसको अच्छी तरीके से मोड़ लीजिएगा। हालांकि इसको एक बार मिटाकर फिर से अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पार्ट हैं जिनको समझना थोड़ा कठिन रहता है। बेसिकली मैं इसको काफ़ी इजी करने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जो मोड़ने का पार्ट है, जो पत्तियों का पार्ट होता है 3D लुक में लाने के लिए, वो प्रोसेस जो है वो यही है कि जो चीज़ें दृश्य हैं उसको तो बनानी है, और जो चीज़ें अदृश्य हैं उनको बनानी तो हैं, बाद में भले ही आप मिटा दें, ठीक है। लेकिन जो उसका एक तरीके से पर्सपेक्टिव होगा, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब डिनोट करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि वो चीज़ें अगर डिफाइन नहीं रहेंगी कि कहाँ से वो पत्ती दिखाई दे रही है और कहाँ से उसका जो एंडिंग पार्ट है वो है, सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना रहता है। और इसके बाद में कुछ पत्तियों का पार्ट ऐसे होता है जो एक ही साइड में दोनों लेयर दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, एक पत्ती का पार्ट जो उसका एक तरीके से पेटल से छोटा बनाएंगे और एक पेटल्स जो है वो ज़्यादा बनाएंगे। इससे ये डिनोट होता है कि पत्ती मुड़ी हुई है और आगे से हम देख रहे हैं और आगे से देख रहे हैं और थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं, तो जो बैक साइड रहेगा वो ज़्यादा दिखाई देगा और जो आगे का पार्ट रहेगा वो कम दिखाई देगा, क्योंकि वो मुड़ी हुई अवस्था में दिखाया जा रहा है। हालांकि मुड़ी हुई अवस्था में तो नहीं है, लेकिन ऐसा डिनोट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में यही पत्ती का पार्ट सेम बनाएंगे थोड़ा सा ऊपर करते हुए। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पत्तियों का पार्ट नहीं बनाने आता है। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, तो जितने भी पार्ट हैं इनको एक बार देख करके ऑब्जर्व करके ही अच्छी तरीके से यहाँ पे यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है। और इसके बाद में जितने भी पार्ट रहेंगे वो इसी तरीके से रहेंगे। और आप जब भी कोई ड्राइंग बनाएंगे, खास करके पेड़ पौधों का पार्ट, आलेखन कला को ले सकते हैं, तो इसमें पत्तियों का जो एक तरीके से मुड़ाव होता है, सब ऐसे ही पत्तियों को बनाना रहेगा, ठीक है। और ये एक तरीके से अलंकृत हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत अलंकृत है क्योंकि यहाँ पे कर्व लाइनें हैं। हालांकि पूरी तरीके से अलंकृत नहीं है, क्योंकि इसको रियलिस्टिक लुक में बनाया जा रहा है। लेकिन जब भी आप आलेखन कला बनाएंगे, यानी कि डिज़ाइन पेंटिंग बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आकृतियों को लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अगली पत्ती बना रहे हैं वो ऊपर से उसका निकास है, लेकिन पत्ती जो है वो थोड़ी सी नीचे झुकी हुई अवस्था में है स्टार्टिंग से ही। तो उसका जो बेसिक सा एक फंडामेंटल होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कुछ इसी तरीके से होगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से स्लो वर्जन में करके भी वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसके बाद में जो अगली लास्ट जो पत्ती का पार्ट है वो गुलाब की पत्ती का पार्ट रहेगा। तो उसको बनाने के लिए पहले नॉर्मल सी आकृति बनाएंगे, नॉर्मल सा रहता है। और उसके बाद में अप और डाउन की जो टेक्निक बताई गई है लाइव क्लास में, उसी तरीके से इसको अप और डाउन करते हुए कांटेदार नुमा जो आकृति होती है उसको अच्छी तरीके से बना लेनी है। और इसके बाद में जो इसके बीच में ब्रांचेस रहते हैं उनको बनाएंगे और साइड साइड में उसको पहले इरेज कर देंगे, जो यहाँ पे नॉर्मल सी पत्ती का पार्ट बनाए थे। और उसके बाद में जो ब्रांचेस होती हैं उसको अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है, यानी कि बना लेनी है। और यहाँ पे डबल भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, डबल करना आई थिंक काफ़ी बेटर रहेगा। और उसके बाद में जो लाइट और डार्क का इफेक्ट होता है वो भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लेनी है, ठीक है। और पत्तियों को जितने भी साइड के पार्ट हैं, एक साइड से सपोज दैट छाया का पार्ट पड़ रहा है अप साइड से, तो वहाँ पे पहले थोड़ी सी हैचिंग करते हुए लाइनों को अच्छे तरीके से बना लेंगे। और राइट साइड में उसका जो निकास का पार्ट है बीच से, उसको बनाएंगे। और जितने भी पत्तियों का पार्ट मुड़ा हुआ है, जहाँ से मुड़ी हुई अवस्था में वहाँ से डार्क रहेगा, तो बेसिकली उस साइड में डार्क कर लेनी है अच्छी तरीके से। और डियर स्टूडेंट, ये सारी पत्तियों का पार्ट जो है
जो भी 3D लुक में बनाया गया है, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी पार्ट बनाए जाते हैं वो ऑब्जर्व करके बनाए जाते हैं, अच्छी तरीके से समझना पड़ता है, उसके बाद में ही नई टेक्निक का प्रयोग करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। मिलते हैं लाइव क्लास शाम 5:30 पे आपके प्रश्नों के साथ। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।